हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपके अपने नासिक पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको यहाँ पर जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उस भर्ती के विज्ञापन के बारे में और उस भर्ती प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले दी जाती रहती हैं। साथियों, क्या है कि विभागीय स्तर से प्राप्त जितनी भी वांछित सूचना होती है, विभागीय स्तर से बोले तो लीगल इन्फॉर्मेशन, उसकी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, वो सबसे पहले आपको बताई जाती है, आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट करी जाती है। उसके साथ ही साथ आपको उस फॉर्म के लिए आवेदन कहाँ से करना है उसका डायरेक्ट लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाता है। उसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको यहीं से मिल जाता है। जितनी भी गवर्नमेंट विभाग की या डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आते हैं, रिक्रूटमेंट्स आते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। चलिए वाला आज यहाँ पर हम बात करते हैं जो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो भर्ती आई है इसको लेकर। इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन आपको आवेदन कहाँ से करने हैं और एलिजिबिलिटी क्या है, ये भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी कि इस फॉर्म के लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है, क्या योग्यता मांगी गई है, ग्रेजुएशन के अलावा भी कुछ मांगी गई है या फिर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर वेतन की बात करेंगे तो सैलरी जो आपकी 50,000 नियर अबाउट रहेगी पर मंथ, आपकी जो 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। चलिए बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और क्या प्रोसेस है, और वहीं पर इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यदि एग्जाम होगा तो किन किन विषयों को आपको पढ़ने होंगे जिससे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, और एग्जाम नहीं होगा तो प्रोसेस क्या है यहाँ पर सिलेक्शन का। गाइस, संपूर्ण जानकारी लेने से पहले वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर करना। आप जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हों, जितने भी आपके पास समूह हो जिसमें जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके पास इस लिंक को जरूर शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है या किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, बोले तो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट। तो आई थिंक सबके पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा, तो आधार कार्ड आपका लगेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको आवेदक की पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। ध्यान रखना, जो फ़ोटो आपकी लगी वो पिछले 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि बहुत पुराना, सिर्फ 3 महीना पुराना फ़ोटो होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपके जो सिग्नेचर की स्कैन कॉपी है वो भी यहाँ पर लगेगी, यानी कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके सिग्नेचर्स। उसके साथ साथ जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र या जातीय प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, या आप किसी अदर कैटेगरी से, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से आपका ईडब्ल्यूएस, यदि आप इकोनॉमिकल व्हीकल्स वीकर सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं, लगाते हैं, तो आपका ईडब्ल्यूएस भी लगेगा। यदि लागू होता है तो, नहीं तो नहीं। यदि आपके पास पीडब्ल्यूडी का प्रमाण पत्र है तो भी आपका लगेगा। यदि आपके पास भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। और अंगूठे के निशान की स्कैन कॉपी लगेगी, यानी कि ये तो कंपलसरी है, सबकी लगेगी। अंगूठे की स्कैन की जो कॉपी है वो सबकी लगेगी, ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शनल है वो ये 3 डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है। मैं एक बार क्लियर करके दोबारा बताता हूँ। ये 3 जो ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, ये तीनों यदि आपके पास हो तो लगाए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। कंपलसरी है ये और अंगूठे की जो स्कैन कॉपी है। अब आगे बात करते हैं, हाँ, इसमें एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम में क्या-क्या आपको पढ़ना होगा और क्या समय होगा, ये भी आपको यहाँ पर बता दें। तो जो आपकी परीक्षा होगी वो 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 150 नंबर का होगा। समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, नहीं यानी कि 2.5 घंटे का समय रहेगा। आपको पढ़ना क्या है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का जो है जनरल एक्नॉलेजमेंट आपके पास होना चाहिए। 40 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के। एंड कॉन्सर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो भी कॉन्सर्न सब्जेक्ट रहेगा अभी आपको बताएंगे कॉन्सर्न सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तो 110 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 110 नंबर का ये आपकी परीक्षा होगी। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो सैलरी राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2022 में पे मैट्रिक्स लेवल 11 पे होगा और ग्रेड पे 4200 रुपये रखा गया है। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दे होगा। यानी कि जो आपकी सैलरी होगी, मैंने बताया कि 45 एबव ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि 11 यहाँ पर 11 है और ग्रेड पे 4200 रखा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे होगा। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। तो राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान और संबंधित सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और ओएमआर सीट आधारित होंगे और इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/3, यानी कि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यदि आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं आपका एक करेक्ट मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे।
और यह पेपर कुल 150 अंक का होगा। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 2022 में लिखित परीक्षा के लिए कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2.5 घंटे का मैंने पहले बता दिया आपको। अभ्यर्थी यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आकर इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और अच्छे से रीड कर लें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन सा होगा किस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देना होगा, जो OMR सीट होगा। MCQ आधारित आपके एग्जाम्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित, यानी कि बहुविकल्पी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो 3 स्टेज हैं, 3 स्टेप से 3 चरण है जहाँ से आप गुजरने होंगे। उसके बाद आपका जो है आपको चयनित कर लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आपको नीचे, इसके अलावा अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पोस्ट हैं। ठीक है, तो पोस्ट वाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन अलग दी गई है, तो आप नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें और वहाँ से अपना जो है एलिजिबिलिटी देख लें। आपने BCom करा है, BSc करा है, BA करा है ना, जो भी करा उसके हिसाब से आप अपना वहाँ पर जाकर क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो छूट है, कुछ अभ्यर्थियों को उम्र में छूट भी दी जाएगी। एज लिमिट की सबसे पहले बात कर लें, तो यहाँ पर आप एज लिमिट देख सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष से, अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। और इस भर्ती में जो आयु की गणना इनकी कैलकुलेशन करी जाएगी, एज ऑफ कैलकुलेशन जो होगा वो 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हुए कैंडिडेट्स रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको नियमानुसार आयु में यानी कि एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जैसे आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि आप सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और यदि आप राजस्थान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। यदि आप विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी कि प्रत्येक यदि जिनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया हो या विधवा हो, तो उनको जो अधिकतम आयु सीमा नहीं है, कोई इनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ये कोई भी यानी कि 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, ऐसा कुछ भी नहीं कि 50 वर्ष की हो तभी अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम एज। यहाँ पर मैक्सिमम एज इनके लिए डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। हाँ, लेकिन आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी फ़ीस लगेगी, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितना है। तो देख सकते हैं कि इसमें जो है सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये रखा गया है। राजस्थान के OBC, MBC और EWS के 250 रुपये रखा गया है। वहीं राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और BPL के लिए 150 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। आप इसका चार्ट भी यानी कि ग्राफ भी देख सकते हैं, चार्ट है ये, है ना, ये भी वही जानकारी है। और यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं जो भी चीज़ आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, वहाँ से अगर आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो कैटेगरी वाइज दे रखा है। इसे आप देख सकते हैं कि सामान्य के लिए कितना है। सामान्य के लिए 76 पदों की संख्या है, OBC के लिए 38 है, एंड AWS के लिए जो है 18 है, अनुसूचित जाति के लिए 29 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 है ना, ओके। एंड देन आफ्टर बात करें जो MBC के लिए 09 यानी कि 9 पोस्ट हैं, 9 पदों की संख्या है। जो टोटल पदों की संख्या की बात करें, टोटल सीट्स 200 यानी कि 200 कुल यहाँ पर पदों की संख्या निर्धारित करी गई है। जो भर्ती होगी कुल 200 पदों के सापेक्ष होगी। तो यदि कोई भी जानकारी आपको ना समझ में आई हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, या फिर नीचे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, व्हाट्सअप का, उसको जानकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी चीज़ एक भी देखिए, बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर निसंकोच आप कोई भी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कि फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो भी आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।